डरते किससे? क्या बोलो? मोदी RSS सुन ले, हम नहीं करेंगे। तुम जेल में डालो, तुम डंडे मारो, तुम पुलिस बुलाओ, है हक हमारी, है जान से प्यारी। किसी ना किसी को बोलने का खतरा उठाना पड़ता है और हमने तय किया है कि हम बोलेंगे। हम इसलिए बोलेंगे कि बोलने का अधिकार किसी भाजपा या नरेंद्र मोदी की गिरवी नहीं है, यह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ अधिकार है। लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो। Friends and comrades, first of all, I would like to say Namaskaram Sagadale. And I know that maybe you are aware with this fact that I can't speak Malayalam. So please allow me to speak in Hindi or English. Is it okay? दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबका क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। साथियों, वैसे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कम्युनिकेट विथ मलयालम स्पीकिंग पीपल, बट आई एम हियर टू शेयर आवर स्पिरिट, to share our views and to get energy from the great land of Kerala, from the great people of Kerala. And the only purpose for me to be here is, you know, our country is passing through a great crisis, great problem. हमारा देश एक प्रॉब्लम से गुजर रहा है और जब हर तरफ एक डार्कनेस हो, we need rays of hope. When you people will celebrate Vishu here, that is the festival of light. So I am here to get some light. I am here to learn how to fight against hegemony, because we know that Kerala is the land of social reformers, social movements, and Kerala's great contribution to the history is they always opposed all kind of hegemony, whether it is social, political, cultural or economic. When country is facing through a great danger, जब देश एक समस्या से गुजर रहा है, एक तरफ वो लोग हैं जिनके बारे में मलयालम में कहते हैं वर्गीय फासिस्ट, और ये जो वर्गीय फासिस्ट फोर्सेस हैं, ये एक तरफ नफरत फैलाते हैं, दूसरी तरफ जब लोग हिंदू मुसलमान के झगड़े में उलझे हों, मंदिर मस्जिद के झगड़े में उलझे हों, उसी वक्त ये देश की प्रॉपर्टी को अपने दोस्तों के हाथ में बेच देते हैं। So this election is not just important for the Kerala. I think this is very much important for the country as well. Why I am saying this fact? Why I think like that? Because मेरी समझदारी ये है कि केरला अपने आप में दो चीजों को बहुत मजबूती से एस्टेब्लिश किया है। एक आइडिया ऑफ वेलफेयरिज्म को, और दूसरा यूनिटी इन डाइवर्सिटी को और डाइवर्सिटी इन यूनिटी को।
अगर हम सिर्फ इस मंथ की ही बात कर लें तो इस मंथ में गुड फ्राइडे भी आएगा, ईस्टर भी आएगा, होली मंथ ऑफ रमजान भी शुरू होगा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी भी होगी और हम लोग विशु भी सेलिब्रेट करेंगे। सो दिस इज डाइवर्सिटी ऑफ आवर सोसाइटी एंड विदाउट एनी फियर वी आर फ्री टू प्रैक्टिस आवर फेथ एंड बिलीफ। लेकिन हम ये देख रहे हैं ये फासिस्ट फोर्सेस हैं, इनका जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो पूरे देश में पावरफुल हो रहा है और उसको हम लोग कहते हैं गुजरात मॉडल, कि सोसाइटी को रिलीजन के आधार पे डिवाइड करो और जब सोसाइटी रिलीजन के आधार पे पोलराइज्ड हो जाए, रिलीजन के आधार पे डिवाइड हो जाए, तो लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं उसको उनसे छीन लो। अभी मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। अभी सरकार ने एक ऑर्डर निकाला, गवर्नमेंट हैज पास्ड एन ऑर्डर कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर दिया गया। जब एक रिएक्शन आया, एक रिस्पॉन्स आया लोगों के द्वारा, तो सरकार ने उसको वापस ले लिया है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में ये इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। सो इन वन हैंड गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट, इन अनदर हैंड दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द हार्मनी ऑफ सोसाइटी। सो when we combine these two things, it becomes Gujarat model. And I am telling you, the answer of Gujarat model is Kerala model. That's why here. And we appeal you, अमूमन in every 5 years, आप सब लोग सरकार को अल्टरनेटिवली बदलते रहते हैं। 5 साल एलडीएफ आती है, 5 साल यूडीएफ आती है, लेकिन इस बार हम आपसे ये अपील करने के लिए आए हैं कि आपको एलडीएफ को दोबारा मौका देना चाहिए कि मोदी के झूठ का जवाब केरला ने दुनिया को दिया है शैलजा टीचर के रूप में। इसीलिए हमारा ये मानना है कि जब पूरा देश एक पॉलिटिकल नैरेटिव चाह रहा है, वो पॉलिटिकल नैरेटिव अगर कहीं से निकल सकता है, दैट इज द ग्रेट लैंड ऑफ केरला, यहाँ से वो पॉलिटिकल नैरेटिव निकल सकता है। और जब देश में डार्कनेस बढ़ रहा हो तो रेज ऑफ होप अगर कहीं से निकल सकता है तो वो केरला है। और गुजरात मॉडल के जवाब में केरला मॉडल बन सकता है और हम देश के सामने ये कह सकते हैं कि रिलीजन का झगड़ा असली सवाल नहीं है। दिस इज नॉट द रियल क्वेश्चन। वन ऑफ द जर्नलिस्ट आस्क्ड मी कि आप सब लोग रिलीजन के खिलाफ हैं। आई रिप्लाइड देम, वी आर नॉट अगेंस्ट रिलीजन, वी आर नॉट अगेंस्ट टेम्पल, वी आर नॉट अगेंस्ट मॉस्क, वी आर नॉट अगेंस्ट चर्च, वी आर नॉट अगेंस्ट गुरुद्वारा, बट वी आर प्रो स्कूल, प्रो कॉलेज, प्रो हॉस्पिटल, प्रो रोड, प्रो डेवलपमेंट। दिस इज आवर कमिटमेंट। और ये जो आइडिया है कि हम डेमोक्रेसी के स्पिरिट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हम आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हम सोशल हार्मनी को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हमको पब्लिक सेक्टर को भी बचाना होगा और पब्लिक राइट को भी डिफेंड करना होगा। इसीलिए हम आपसे अपील करने के लिए आए हैं। दिस टाइम यू हैव अपॉर्चुनिटी that you can make history. Once upon a time, Comrade Achyut Menon, he became 2-time Chief Minister of Kerala. This time I hope that you people will decide and you people will give the chance to LDF that Comrade Pinarayi Vijayan will be the next Chief Minister of Kerala. Thank you very much. Inqilab Zindabad. Abhiwadan all comrades, all friends. So they are requesting me to sing Azadi song. अमूमन I don't sing Azadi song in any election campaign, but in my speech I have mentioned this time
this is not just mere election for us. It's a kind of political battle, ideological fight between two parties. This is a fight between two kind of ideas. And we believe in idea of harmony, social unity, and equality and justice for all. So this is a kind of ideological battle for us, and in all movements, all ideological battle, we sing Azadi song. And why we talk about Azadi? Because we don't like Gulami. We don't want that anybody should impose Gulami on us. That's why we sing Azadi. If you want freedom from your problems, then you must loudly say Azadi. You want freedom from your problems? You must say Azadi. Before I will sing this song, I would like to introduce our candidate, supported by LDF, independent candidate from Sagabe, KT Abdul Rahman, and his symbol is auto rickshaw. And I am saying Abhiwa Dingal to him, Abhiwa Dingal to him, and we'll sing together the Azadi song.